हेलो दोस्तों। आज हम एक इंटरेस्टिंग मूवी को देखने वाले हैं। मूवी का है रेडी और नॉट। ये एक हॉरर थ्रिलर मूवी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कहानी शुरू होती है काफ़ी सालों पहले ले डोमास मैंशन के अंदर, जो एक रॉयल, ऑप्युलेंट और पुरानी ट्रेडिशन से भरा हुआ घर है। यहाँ हम देखते हैं एक छोटा सा लड़का, डैनियल ले डोमास, जो अपनी फैमिली की एक खौफनाक वेडिंग नाइट ट्रेडिशन का हिस्सा बनता है। और उस रात एक रिचुअल फॉलो किया जा रहा होता है। इसी रात अचानक एक घायल और डरा हुआ आदमी चार्ल्स मैंशन के अंदर घुस आता है। चार्ल्स भी इसी फैमिली में शादी करके आया होता है और अपनी जान बचाने के लिए डैनियल मदद की भीख मांगता है। वो इनडायरेक्टली बताता है कि उसे इसी ट्रेडिशन के तहत शिकार बनाया जा रहा है। डैनियल की वाइफ शॉक में होती है और चार्ल्स को बचाना चाहती है, लेकिन उससे पहले ही पूरी ले डोमास फैमिली चार्ल्स को पकड़ लेती है। दुल्हन के मना करने और रोने के बावजूद चार्ल्स को ज़बरदस्ती घसीट कर ले जाया जाता है और ट्रेडिशन के नाम पर उसकी हत्या कर दी जाती है। डैनियल सब कुछ देखकर भी कुछ नहीं कर पाता। एक मासूम आदमी को फैमिली ट्रेडिशन के नाम पर मारते देखना डैनियल के दिमाग पर गहरा ट्रॉमा छोड़ देता है, जो आगे जाकर उसके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करता है। अब कहानी 30 साल बाद प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होती है। यहाँ हम मिलते हैं ग्रेस मैककॉले से, जो एक ऐसी लड़की होती है जो बचपन से फॉस्टर केयर सिस्टम में पाली होती है और कभी एक स्टेबल फैमिली नहीं देख पाई। ग्रेस की शादी हो रही होती है एलेक्स ले डोमास से, जो डैनियल का छोटा भाई है और ले डोमास फैमिली के बोर्ड गेम एम्पायर का हेयर है। ग्रेस इस शादी से काफ़ी होपफुल होती है, क्योंकि उसे लगता है कि फाइनली उसे एक लविंग फैमिली और बिलोंगिंग मिलने वाली है। दूसरी तरफ एलेक्स ग्रेस से जेन्युइनली प्यार करता है, लेकिन अपनी फैमिली और उनकी ट्रेडिशंस को लेकर काफ़ी नर्वस रहता है। वो बार बार कुछ टॉपिक्स अवॉइड करता है और फैमिली के बारे में पूरी बात बताने से कतराता है। ग्रेस ले डोमास एस्टेट पहुंचती है, जो एक आइसोलेटेड और जाइगेंटिक मैंशन होता है, जहां हर चीज़ लग्जरी और पुरानी हिस्ट्री से भरी होती है। यही ग्रेस की मुलाकात होती है एलेक्स के पूरे परिवार से। एलेक्स के फादर टोनी, जो काफ़ी अथॉरिटेटिव और कंट्रोलिंग होते हैं। मदर बेकी, जो बाहर से काम और पॉलिश लगती है, लेकिन इमोशनली कोल्ड होती है। डैनियल, जो अब बड़ा हो चुका होता है, लेकिन अंदर ही अंदर गिल्ट और रिजेंटमेंट से भरा होता है। डैनियल की वाइफ चैरिटी, जो एम्बिशियस होती है और फैमिली को प्रूव करना चाहती है कि वो ट्रेडिशन के लिए फुल्ली लॉयल है। एलेक्स की बहन एमिली, जो अनस्टेबल होती है और ड्रग्स का एडिक्शन रखती है। एमिली का हस्बैंड फिच, जो काफ़ी माइल्ड और पैसिव होता है। उनके 2 छोटे बच्चे। फिर होती है आंट हेलेन, जो एक रिलीजियसली फैनेटिकल और स्टर्न औरत होती है, जो फैमिली ट्रेडिशंस को भगवान का हुक्म समझकर फॉलो करवाती है। साथ ही होता है लॉयल हाउस होल्ड स्टाफ, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है बटलर स्टीवंस, जो सालों से फैमिली की सेवा करता आ रहा होता है। शादी के सेलिब्रेशंस के दौरान ग्रेस नोटिस करती है कि फैमिली के लोग काफ़ी टेंस रहते हैं और उनके बिहेवियर में कुछ रिचुअलिस्टिक सा चीज़ है। जब भी ग्रेस एलेक्स से कुछ पुरानी कस्टम्स के बारे में पूछती है, एलेक्स बात घुमाने लगता है। शादी के बाद रात को टोनी सबको एक प्राइवेट रूम में बुलाता है। यहाँ ग्रेस को फॉर्मली बताया जाता है कि ले डोमास फैमिली में एक एंसेस्ट्रल ट्रेडिशन है। टोनी एक्सप्लेन करता है कि जो भी इस फैमिली में शादी करके आता है, उसे वेडिंग नाइट पर एक गेम खेलना पड़ता है। ये गेम एक मैकेनिकल पजल बॉक्स से चूज़ होता है, जो फैमिली के मिस्टीरियस फाउंडर ने बनवाया था। माना जाता है कि फाउंडर ने एक सुपरनैचुरल एंटिटी ले बेल के साथ पैक किया था।
ग्रेस इस बात को सिर्फ एक अजीब फैमिली रिचुअल समझकर मजाक में लेती है। पजल बॉक्स से वो एक कार्ड निकलती है जिसमें लिखा होता है हाइड एंड सीक। जैसे ही कार्ड निकला जाता है, रूम का एटमॉस्फेयर एकदम बदल जाता है। सबके चेहरे सीरियस हो जाते हैं। एलेक्स क्लियरली पैनिक करने लगता है। टोनी बताता है कि ग्रेस को मिडनाइट से पहले मैंशन में कहीं भी छुपना होगा और सनराइज तक सरवाइव करना होगा। ग्रेस को थोड़ा टाइम दिया जाता है हाइड होने के लिए। मैंशन के अंदर सीक्रेट पैसेजेस, हिडन स्टेयरकेसेस और पुराने रूम्स होते हैं जहां ग्रेस छुप जाती है। इधर फैमिली एक अलग रूम में जाकर प्रिपरेशन करती है। एक हिडन वेपन्स कैबिनेट खोला जाता है जिसमें क्रॉसबोज, शॉटगन्स, स्पीयर्स, एक्सेस जैसे डेडली वेपन्स होते हैं। फैमिली मेंबर्स सेरिमोनियल तरीके से वेपन्स उठाते हैं और ड्रिंक्स के साथ ट्रेडिशन कंटिन्यू करने का टोस्ट करते हैं। यहीं पे क्लियर हो जाता है कि ये सिर्फ गेम नहीं है। फैमिली बिलीव करती है कि अगर सनराइज से पहले ग्रेस को मार नहीं पाए तो ले बैल के कर्ज के वजह से पूरी फैमिली मर जाएगी और उनकी सारी प्रॉस्पेरिटी ख़त्म हो जाएगी। मिडनाइट होते ही हंट शुरू होता है। पहले ग्रेस को लगता है कि शायद ये एक ट्विस्टेड प्रैंक या टेस्ट हो, लेकिन जब वो अपने इन-लॉज को बात करते हुए सुनती है कि उसे सैक्रिफाइस करना है, तब उसे रियलिटी समझ आ जाती है और वो डर के मारे भागने लगती है। ग्रेस सीक्रेट कॉरिडोर्स और सर्वेंट पैसेजेस में छुपते हुए आगे बढ़ती है। फैमिली कोऑर्डिनेशन के साथ सर्च करती है। एमिली ड्रग्स के इफ़ेक्ट में इराटिक बिहेव करती है। फिच हेजिटेंट होता है लेकिन फिर भी ग्रुप के साथ चलता है। चैरिटी पूरी डिटर्मिनेशन के साथ हंट करती है। हेलेन पूरे भरोसे के साथ रिचुअल को भगवान का काम समझकर इन्फोर्स करती। इसी बीच एमिली अंधेरे में एक हाउसमेट को ग्रेस समझकर गोली मार देती है और कैजुअली उसे मार देती है। इस सीन से क्लियर होता है कि फैमिली के लिए इनोसेंट लाइफ्स की कोई वैल्यू नहीं है। ग्रेस अपनी सेफ्टी के लिए एक किचन नाइफ उठाती है, लेकिन फिर एमिली के छोटे बच्चे ग्रेस को देख लेते हैं और उनमें से एक बच्चा क्रॉसबो चला देता है जिसका एरो ग्रेस के हाथ को चीर देता है। दर्द के बावजूद ग्रेस एक विंडो से निकलकर फॉरेस्ट में भाग जाती है। फॉरेस्ट में भागते हुए ग्रेस एक हिडन पिट में गिर जाती है। वहाँ उसे कई पुराने डेड बॉडीज़ मिलती है जो पहले के स्पाउसेस होती है जो इस गेम में मारे गए होते हैं। यही ग्रेस चार्ल्स की बॉडी भी देखती है जो प्रोलोग में था। इससे कंफर्म हो जाता है कि ये ट्रेडिशन सदियों से चली आ रही है। डर और गुस्से के साथ ग्रेस पिट से बाहर निकलती है। बुरी तरह इंजर्ड और थकी हुई ग्रेस स्टेट से भागने की कोशिश करती है, लेकिन बटलर स्टीवंस उसे पकड़ लेता है। वो ग्रेस को ट्रैंकुलाइज करता है और कार में ले जाता है ताकि उसे वापस फैमिली के पास ला सके। ड्राइव के दौरान ग्रेस होश में आ जाती है, स्टीवंस पर अटैक करती है और कार क्रैश हो जाती है। स्टीवंस वही मर जाता है। ग्रेस किसी तरह क्रॉल करते हुए वापस मैंशन की तरफ जाती है क्योंकि स्टेट से बाहर जाना इम्पॉसिबल होता है। इधर डैनियल पूरी तरह ड्रंक और गिल्ट में डूब चुका होता है। चार्ल्स की यादें उसे हॉन्ट करती है। आखिरकार वो डिसाइड करता है कि वो एक और इनोसेंट को नहीं मारने देगा। डैनियल ग्रेस को मैंशन के अंदर ढूंढ लेता है और जानबूझकर उसे थोड़ा सा हेड स्टार्ट देता है ताकि वो भाग सके, लेकिन डैनियल की वाइफ चैरिटी सब देख लेती है। अपनी लॉयल्टी प्रूफ करने के लिए चैरिटी डैनियल को शॉटगन से गोली मार देती है। मारने से पहले डैनियल इनडायरेक्टली रिग्रेट एक्सप्रेस करता है कि वो कभी फैमिली के खिलाफ खड़ा नहीं हो पाया। डॉन करीब आ जाती है और फैमिली फाइनली ग्रेस को पकड़ लेती है। उसे एक रिचुअल चेंबर में ले जाया जाता है। टोनी और बेकी आल्टर प्रिपेयर करते हैं और बताते हैं कि लेबेल के साथ पैक्ट के वजह से ही उनकी वेल्थ और पावर बनी हुई है। ग्रेस पूरी ताकत से रेजिस्ट करती है और स्ट्रगल में बेकी को मार देती है। मैंशन में फायर भी लग जाती है। आंट हेलेन कंट्रोल संभाल लेती है। एलेक्स ग्रेस को इमोशनली और फिजिकली कन्विंस करने की कोशिश करता है कि रिचुअल रियल है और अगर ग्रेस सैक्रिफाइस नहीं हुई तो सब मर जाएंगे। ग्रेस समझ जाती है कि एलेक्स जो प्यार का दावा करता था
एक्चुअली अपनी जान बचाने के लिए उसे मारना चाहता है। सनराइज़ के बिल्कुल पास ग्रेस एलेक्स से छूट जाती है और रिफ्यूज़ कर देती है कि वो छुप कर मारे। टाइम लिमिट ख़त्म हो जाता है। कुछ सेकंड्स तक कुछ नहीं होता। फैमिली सोचती है शायद कर्ज झूठा था, लेकिन अचानक आंट हेलेन वायलेंटली एक्सप्लोड हो जाती है। उसके बाद टोनी, चैरिटी, एमिली, फिच और बाकी सब फैमिली मेंबर्स एक एक करके ब्लास्ट हो जाते हैं। पैक टूटने का सुपरनैचुरल रिजल्ट सामने आ जाता है। एलेक्स सब कुछ देखकर टूट जाता है। वो ग्रेस से माफ़ी मांगता है और साथ रहने की भीख मांगता है। ग्रेस शांत आवाज़ में इनडायरेक्टली कहती है कि उसे डिवोर्स चाहिए। उसके बाद एलेक्स भी ब्लास्ट हो जाता है। एक शैडोवी फिगर जो इनडायरेक्टली लेबेल माना जाता है, ग्रेस को एक साइलेंट नोट देता है और गायब हो जाता है। सुबह हो चुकी होती है। पुलिस आती है और बर्निंग मैंशन देखती है। ग्रेस ब्लड स्टेन वेडिंग ड्रेस में सिगरेट पीते हुए बाहर निकलती है। जब एक ऑफिसर पूछता है कि अंदर क्या हुआ, ग्रेस ड्राई अंडरस्टेटमेंट में इनडायरेक्टली जवाब देती है, इन लॉस। यहीं पर यह मूवी एंड होती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एक सब्सक्राइब हमारी बहुत हेल्प करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू मूवी के साथ। टिल देन टेक केयर।